श्रीगुरुवे नमः। आनन्दम् आनन्दे करे प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा 17वां टॉपिक जन्म किसका जो है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए, और इसमें प्रश्न है भगवान कि मरने के बाद जलकर खाक हो गया, कुछ ना रहा, फिर जन्म किसका होगा। तो स्वामी जी बहुत ही सुंदर सुंदर दृष्टांतों से समझाया कि भाई जो कुछ भी होता है वो ईश्वरीय प्रेरणा से ही होता है। तो पहले एक राजा का दृष्टांत आया इसमें कि राजा को शंका हो गई थी कि भाई सारे काम तो मैं खुद करता हूँ, तो ईश्वरीय प्रेरणा कहाँ से आती है। तो भाई ये जो है वो जो बहुत ही सुंदर दृष्टांत आया था वो। और अब एक राजा जो अपनी बेटी राजकुमारी के लिए एक योग्य वर ढूंढने के लिए निकलता है कि भाई उसकी अकेली वो पुत्री होती है, तो वो ये सोचता है कि भाई मुझे एक बहुत ही योग्य बुद्धिमान और जो मेरा पूरा राजकाज संभाले ऐसा मुझे अपनी बेटी के लिए वर चाहिए। तो वो दूसरे राज्य में जाता है। तो जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वहाँ पे उनको एक महात्मा, राजा को एक महात्मा मिलते हैं। तो वो बताते हैं कि भाई तुम इतने क्यों वो भटक रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो राज्य है उसी में ही एक साहूकार है, उसके बेटे से तुम्हारी राजकुमारी का विवाह होगा। और तो वो जो है राजा बहुत ही क्रोधित होकर बोलता है कि, और साहूकार ये भी बताता है कि भाई उस लड़के को जो है साधु बताते हैं कि भाई उस लड़के को जो है वो शारीरिक रोग है, इनकी पिंड रोग है। तो फिर राजा जो बहुत ही क्रोधित हो जाता है कि भाई मैं अपनी बेटी का विवाह जो है वो एक रोगी से नहीं करूँगा, और भी आप जो है ये सच नहीं कह रहे हो, और मैं अपने आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता जो है वो ढूंढूंगा, लड़का ढूंढूंगा। तो अब क्या होता है कि भाई वो जो साहूकार राजा क्या करता है, जो साहूकार का लड़का होता है उसको एक सौदागर के साथ बात करके और एक उसके साथ भेज देता है, और एक सुनसान टापू पे समुद्र के किनारे एक सुनसान उसमें टापू पे उस लड़के को छोड़ दिया जाता है। और उधर राजकुमारी को जो है वो एक सांप काट लेता है। अब सांप के काटने से जो है वो राजकुमारी वहाँ पे वो इनकी मरी हुई हो जाती है। तो उस वाले राज्य में एक प्रथा थी कि भाई जिसको सांप के काटने से जिसकी मृत्यु होती है उस शरीर को वहाँ पे जला नहीं सकते थे। तो वो क्या करते हैं कि एक जो वो होता है त्राप्पे पे उसकी लाश को बांध के और समुद्र में बहा देते हैं। तो वहाँ पे वो जो साहूकार का बेटा होता है वो वहाँ निर्जन टापू पे जो है वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो है वो एक पेड़ के पत्ते खाता है। अब वो पेड़ के पत्ते जो हैं वो औषधि के रूप में उसके शरीर को लगते हैं कि खा के उसका जो शरीर है वो कंचन के समान सुंदर हो जाता है, और जो है वो वहाँ पे रहने लगता है। अब वो साहूकार का लड़का जो है वो एक दिन वहाँ समुद्र के किनारे टहल रहा था। तो उसने वहाँ पे देखा समुद्र के किनारे कि भाई एक त्राप्पे पे एक लाश बंधी हुई है। तो वो उसको जो है वो अपने इनकी अब खींच कर अपने पास ले आता है। तो वो उन पत्तों का जो प्रयोग है वो उस पे भी करता है। तो जैसे ही वो राजकुमारी के शरीर पे उन पत्तों का लेप लगाता है और उसके जैसे उसको खिलाता भी है उन पत्तों को, तो राजकुमारी का शरीर जो है वो हलचल में आ जाता है। और
वो जो है कुछ ही दिनों में जो है वो स्वस्थ हो जाती है। तो वो सौदागर का जो पुत्र है वो सारी बात जो है वो राजकुमारी से कहता है कि भाई हे राजकुमारी, मैं तेरे देश के सौदागर का पुत्र हूँ। तेरे पिता ने बिना अपराध मुझे एक निर्जन टापू में भेज दिया है। यह कहकर वहाँ आने के पश्चात का सब वृत्तांत उसने राजकुमारी को सुनाया और दोनों साथ साथ ही रहने लगे। दोनों ही सुंदर थे। दोनों का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। थोड़े दिन पीछे दोनों ने प्रतिज्ञा पूर्वक गंधर्व विवाह कर लिया और स्त्री पुरुष के भाव में रहने लगे। दोनों को अपने नगर जाने की इच्छा थी, इसलिए जहाज की खोज में रोज समुद्र किनारे टहलने जाने लगे। एक दिन एक जहाज आता हुआ देखकर साहूकार पुत्र ने संज्ञा करके कि इशारा करके उसको किनारे पर बुलाया। जहाज का मालिक उतर कर आया तो मालूम हुआ कि ये वही सौदागर है जो साहूकार पुत्र को वहाँ पहुँचा गया था, कि निर्जन टापू पे छोड़ गया था। तो सौदागर जो है वो उसका जो कंचन समान काया देखकर उसे पहचान ना सका। दोनों में यह बातचीत हुई। साहूकार पुत्र बोलता है कि मैंने आपके जहाज को इसलिए बुलाया है कि यह राजकन्या की तरफ इशारा करते हुए उंगली करके कहते हैं कि भाई ये राजकन्या जो है आपके देश के राजा की पुत्री है। हम दोनों आपके जहाज में बैठकर अपने नगर को जाना चाहते हैं। राजपुत्री के पहुंचने से राजा आपसे बहुत प्रसन्न होगा। सौदागर जो है वो प्रसन्न होकर बहुत अच्छा कहता है। दोनों सोने की ईंटों सहित तो उस जो साहूकार का जो पुत्र था उसने उस पेड़ के जो उसके रस यानी कि पत्तों से जो है वो वहाँ पे मिट्टी से सोना भी बनाया था। तो बता रहे हैं कि भाई उन सोने की ईंटों सहित जहाज में सवार हो गए और थोड़े दिनों में अपने नगर में जा पहुँचे। तो सौदागर ने दोनों को राजा के पास ले जाकर कहा, महाराज यह आपकी पुत्री है, यह उसका पति है। मैं इन दोनों को बड़ी दूर एक टापू से लाया हूँ। राजा पुत्री को पहचान कर और साहूकार पुत्र का स्वरूप देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। दोनों से उनका वृत्तांत पूछा। दोनों ने अपने ऊपर बीती हुई सब बात सुनाई। राजा ने बहुत ही प्रसन्न होकर जो सौदागर आया हुआ था उनको लेकर उसको जो है पारितोषिक इनकी इनाम देकर विदा किया। दोनों के आने की खबर शहर भर में फैल गई और सब स्थानों पर आनंदोत्सव होने लगा। साहूकार भी अपने पुत्र को निरोग और राजकुमारी का पति बना जानकर प्रसन्न हुआ। साहूकार तो तब राजा जो है वो अपनी पिछली बात याद करके सोचने लगा, मैं कैसा मूर्ख हूँ। जो साधु के साथ जो वार्तालाप हुई थी तो उस बात को याद करके सोचने लगा कि भाई मैं कैसा मूर्ख हूँ। साधु की भविष्यवाणी ना मानकर और ईश्वर पर श्रद्धा ना करके अपनी इच्छा अनुसार कुमारी का विवाह करने को उद्यत हुआ। ईश्वर निर्मित भविष्यवाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि इस दृष्टांत से विदित हुआ होगा कि पूर्व के कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। जब पूर्व के कर्मों का फल यही जन्म है, तब अब के किए हुए कर्मों का फल उत्तर जन्म भी है। तो अंतिम सारांश यह है कि मरने के पीछे जल कर खाक होने वाला स्थूल शरीर है। मरने के पीछे जल कर खाक होने वाला जो है वो स्थूल शरीर है। जिसका यह शरीर है वह कर्ता भोक्ता जीव उससे भिन्न है। जब तक वह शरीर में रहता है तब तक शरीर जीता कहलाता है। जब वह शरीर का भाव छोड़ता है तब शरीर मृतक हो जाता है। जीव अपने कर्मानुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इस प्रकार शरीर धारण करना जन्म कहा जाता है। नास्तिक शरीर को ही आत्मा मानते हैं। नास्तिक शरीर को ही आत्मा मानते हैं। यह उनका ना मानना शास्त्र और संतों के अनुभव के विरुद्ध है और लोक दृष्टि से भी इस प्रकार मानना जो है वो अयुक्त है। यह बात दृष्टांत से समझाई है। तो भगवान यहाँ पर जो हमारा ये जन्म किसका जो टॉपिक है ये यहाँ विराम लेता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा 18वां, इसका नाम है मैं कौन हूँ। तो इसमें प्रश्न है भगवान कि मैं कौन हूँ, किसके सहारे टिका हूँ, जागृत आदि अवस्था क्या है, किसकी है और अवस्थाओं का फल क्या है। भावना अनुसार फल होता है तो हम राजा होने की भावना करने से राजा क्यों नहीं हो जाते।
तो भगवान इसकी व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।